कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अभी देखते हैं, इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल दिया हुआ है CrH2O6 ऐसे करके जो लिखा रहता है उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। उसमें H2O NH3 और CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। H2O NH3 और CO, H2O NH3 और CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। CN साइनाइड का -1 होगा और NO का नाइट्रोजन NO का जो है +1 होगा। NO का +1 होगा, साइनाइड का -1 होगा और NH3 CH2O CO ये सब ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि CrH2O का होल 6 Cl2 में Cr का निकालना है। तो Cl का तो हो जाएगा -1 क्योंकि हाइड्रोजन सीरीज से है। Cr का निकालना है, H2 का हो जाएगा 0 तो x का हो जाएगा वैल्यू 3। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो H2O का यहाँ पे भी हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू में +3 है तो x + 0 = 3, तो x = डायरेक्ट 3 ही रह गया। ऐसे ही यहाँ पे NH3 का भी हो जाएगा 0, Cl का -1, Pt का निकल जाएगा। K4 FeCN, Cn का हो जाएगा -1, Cn का माइनस होता है और NO का +1 होता है, याद रखना है। क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और ऑक्सीडेशन क्या क्या है देता है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन उसमें ऑक्सीजन से संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन उसमें से निकलता है, उसके बाद वैलेंसी जो है इंक्रीज़ करता है, वैलेंसी भी इंक्रीज़ करता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज़ करता है, नॉन मेटल का परसेंटेज इंक्रीज़ करता है, मेटल का परसेंटेज डिक्रीज़ करता है। ये सब जो है ऑक्सीडेशन का गुण है। एक और चीज़ यहाँ पे देखना ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनिगेटिव जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिव किसको कहा जा रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिव कहा जा रहा है नॉन मेटल को। नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनिगेटिव या फिर विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा मेटल। मेटल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा नॉन मेटल। तो यहाँ पे कह रहा है रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? नॉन मेटल जो होता है यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है उसका परसेंटेज इंक्रीज़ करता है। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि मेटल का परसेंटेज इसमें इंक्रीज़ करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी धनात्मक का परसेंटेज इसमें इंक्रीज़ करेगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस पर विचार करना है। ऑक्सीडेशन के टाइम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मेटल में के परसेंटेज में इंक्रीज होगा, नहीं मेटल में नहीं होता है, नॉन मेटल के परसेंटेज में इंक्रीज होता है। रिडक्शन के दौरान होगा इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव के यानी मेटल के प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा, तो केवल दूसरा का सही है। इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना हो गया ऑक्सीडेशन, ग्रहण करना हो गया रिडक्शन, त्यागना हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के दौरान विद्युत निगेटिव यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव समूह में क्या होगा? तो इलेक्ट्रोनिगेटिव का जो है इंक्रीज़ करता है, यानी नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया नॉन मेटल में परसेंटेज अनुपात जो है इंक्रीज़ करता है। विचार करना है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, सही बात है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, दोनों का दोनों बात सही है। कर इस अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2 से यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो हाइड्रोजन निकलता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अनुपात नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अनुपात जो है रिडक्शन में बढ़ता है, इसमें जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी नॉन मेटल का परसेंटेज बढ़ता है, किसमें? ऑक्सीडेशन में, केवल एक सही होगा। कह इसमें से कौन जो है गलत है? कह रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में किसी भी परमाणु का कोड इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें हिस्सा लेता है। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है हमेशा एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन है? तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी याद करें तो उसमें HCl शब्द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में था ही नहीं, तो यहाँ पे कार्बन एक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में था कार्बन। यहाँ पे जो है इसमें Zn+C से Zn+CO, Zn+C से Zn+CO जो है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना है। वो क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा, दूसरे पदार्थों का ऑक्सीडाइजेशन करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, ये भी सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यही काम है। रिएक्शन में क्या करता है? ये ऑक्सीजन देता है या फिर दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो अवयव प्रदान करने का काम है इसी का है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव अवयव प्रदान करता है या फिर ऑक्सीजन देता है कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही बात है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना है। एक दिए गए पदार्थ है मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देगा और तभी नहीं जाएगा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता है। जैसे कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो Cl2 क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? Cl2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CO जो है ये सब रेडिएसिंग एजेंट है।
हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में Cl2 है, Br2 भी आता है। जैसे कौन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ओजोन और ऑक्सीजन तो है ही, ब्रोमीन भी होता है, क्लोरीन भी है, सही बात है। पोटेशियम वाला सब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, H2SO4 भी होता है, HNO3 भी होता है। वैसे कौन सा जो है ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, नहीं है, CO जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम वाला सब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 भी पोटेशियम वाला ही है, क्लोरीन भी वही है। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट है, ब्रोमीन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी H2SO4 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग मतलब H2SO4 जो है वो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो ये वाला रिएक्शन जो H2 + Br2 जो है, इसमें दोनों रेडॉक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या बोलता है। कह रहा है कि कार्बन का रिडक्शन हुआ है, नहीं कार्बन का रिडक्शन नहीं हुआ है। कह रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं वहाँ पर कार्बन तो नहीं है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। देखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, देखते हैं ऑप्शन में क्या है, कौन से कथन सही है। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है और कार्बन में भी जुटा है, तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन का भी हुआ है और हाइड्रोजन का भी हुआ है। तो कौन इसमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन जुट रहा है, साफ साफ बात दिख रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कह रहा है फेरस क्लोराइड का फेरिक क्लोराइड में परिवर्तन जो ऑक्सीडेशन है, फेरस का वैलेंसी होता है +2 और ऑक्सीडेशन नंबर +2, और फेरिक जाते हैं +3, वैलेंसी इंक्रीज हुआ, वैलेंसी इंक्रीज करना भी ऑक्सीडेशन में ही आता है। Fe2 को प्लस Fe3 को प्लस हुआ, भी किसका रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन में आता है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण, लोहे में जंग लगना भी ऑक्सीडेशन का ही है, इससे लोहा का भार बढ़ता है, जंग लगने से ऑक्सीडेशन है, लोहे में जंग लगना। सबसे प्रबल सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन जो है सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे मजबूत है फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कारक एक पता, रिड्यूसिंग एजेंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट उसके बारे में बताना है। मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट जो है रिडक्शन कराता है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। एक से जो ऑक्सीडेशन में जो होता है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, दूसरे पदार्थ का रिडक्शन करवाता है। ये जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होते हैं उनका जो है प्रोसेसिंग करवाता है। रिडक्शन में इलेक्ट्रोनिगेटिव, रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रोनिगेटिव का कराता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कराता है। ऑक्सीडाइजिंग जो है एक से आ गया तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का कराता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो है घटाता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव का कराता है। सही बात है, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है ऑक्सीडेशन नंबर को घटाता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नंबर को घटा देगा। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन में खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है, रिडॉक्स रिएक्शन में खुद का ऑक्सीडेशन करवाएगा, तभी तो जाकर जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा खुद का ऑक्सीडेशन करवा देगा। इसमें से कौन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन है। इसमें से कौन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग SnCl2 जो है, स्टैनियम क्लोराइड जो है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट में ही आता है। बाकी सब जो है ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन जो है रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, CO है, कार्बन भी है और SnCl2 है। PbO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। CO का CO2 में परिवर्तन क्या है, CO से CO2 जो है तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों है। ऑक्सीकरण के बिना अवकरण हमेशा दोनों साथ साथ होता है। यहाँ पर Zn+ कार्बन से Zn+ CO बना, कार्बन क्या क्या कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। CH4 CO2 इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हुआ है, CH4 का जो ऑक्सीडेशन हुआ है। ये रिएक्शन Fe2O3 में CO, तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, CO जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। इस रिएक्शन में देखते हैं Fe + H2O, Fe3O4 में ऑक्सीकारक कौन है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, H2O जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नीचे दिया गया रिएक्शन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। PbO है, सीसा जिसको कहा जाता है पेरोक्साइड को, अब कार्बन है तो यानी कि कार्बन जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है रिडक्शन प्रोसेस करवाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही बात है। तो इस बात का इसमें से कौन जो रिडॉक्स रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोजन करवा रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। जैसे जेडेनो में यहाँ पे कार्बन है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है जेडेनो CO में, यहाँ पे CO जो है वो भी रिड्यूसिंग, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। मैग्नीज ऑक्साइड HCl MnCl2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 निकल गया, यहाँ पे तीनों में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। कर इसमें से कौन सा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, तो उसको देख लेते हैं। तो SO2 ऐसे आता है, जो दोनों का काम करता है, उसमें आता है H2S H2O2 HNO2 और SO2। फिर लेते हैं H2S H2O2 HNO2 SO2 H2S H2O2 HNO2 SO2 HNO2 SO2 HNO2 SO2 हो गया, H2O2 और H2S जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन आया कि इसमें कौन कौन जो है दोनों का काम करता है, तो H2O2 जो है अभी देखिए H2O2 जो है H2O2 H2S SO2 और HNO2 ये जो दोनों का काम करता है। इसमें से कौन से पदार्थ को ऑक्सीकार तथा अवकार दोनों की तरह यूज किया जाता है, तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे, एक H2S था, एक H2O2 था, एक HNO2 था और SO2 था, लेकिन इसमें से ऑप्शन में तो कोई नहीं है, यहाँ पे सोडियम वाला सब है। तो इसमें भी NO2 था ना, तो इसमें सोडियम नाइट्राइट में भी NO2 होता है, NaNO2, तो ये वाला हो जाएगा। नाइट्रेट में NO3 होता है, NO2 वाला हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट। जैसे कौन जो है ऑक्सीडाइजिंग दोनों का काम करेगा, तो H2O2 SO2 HNO2 तीनों का काम करेगा। अरे K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडाइजिंग नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो K2K का हो जाएगा X फर्स्ट ग्रुप से, Mn का X, O का यहाँ पे -2, उसी सबसे +6 हो जाएगा। अरे KMnO4 में फिर से Mn का निकालना है, तो K का हो जाएगा +1, O का हो जाएगा -2 और Mn का हो जाएगा X, तो इसी सबसे हो जाएगा +7। अगर KMnO4 में K Mn और O सबका ऑक्सीडेशन नंबर बताना, तो K का हो जाएगा +1, Mn का मान लिए X, तो उस हिसाब से प्लस सेम क्वेश्चन है, +1 + 1 + 7 - 2। अगर K2Cl2 में Cl का निकालना है, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 यानी -14 हो गया यहाँ, और K का हो जाएगा +2 और +2x यानी कि तो +6 हो जाएगा इसका आंसर। अगर Na2H2O3 में किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। Na का हो गया +1, ऑक्सीजन का हो गया -2, ऑक्सीजन का हो गया -2, तो यानी हो गया -6 और ये हो गया +2, ये हो गया +2x यानी कि तो इसका हो जाएगा +2। फिर Na2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालना है, ये भी आराम से निकल जाएगा उसी तरीके से, +6 आएगा। किस अणु के कार्बन की ऑक्सीडेशन अवस्था जो है इसमें पॉजिटिव है, किसका ऑक्सीडेशन अवस्था जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन का तो हो जाएगा, क्लोरीन का -3 हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो है +1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, और तो कार्बन का हो जाएगा x +1 - 3 हो जाएगा, यानी x -2 x = +2 आएगा, तो इसी में होगा पॉजिटिव में होगा कार्बन का ऑक्सीडाइजिंग नंबर। अगर FeCN6 4 माइनस है, तो Fe का निकालना है हम लोग को, तो x हो जाएगा, Cn का तो -1 होता है तो -6 हो जाएगा, = हो जाएगा 4, तो x = बोले ऊपर से पावर माइनस में तो -4 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा +2 हम लोग का आंसर। वैसे ही यहाँ पे निकालना है, तो K का हो जाएगा +1, Cn का हो जाएगा -1, उसी हिसाब से 0 आएगा। H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हाइड्रोजन का हो जाएगा +1, कार्बन का मान लीजिए x, ऑक्सीजन का हो जाएगा -8, कार्बन का हो जाएगा +2x, तो हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे 2 + 2x - 8 = 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा +3। किसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं बदलता है, तो फ्लोरीन जो है उसका हमेशा फिक्स होता है, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही होता है, हमेशा इसका फिक्स होता है -1 ही होगा। ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा, ऑक्सीडेशन का जो पॉजिटिव होता है फ्लोरीन के साथ हमेशा +1 या +2 होता है, हमेशा इसके साथ पॉजिटिव ही होता है। अगर OF2 में वो फिर फ्लोरीन के साथ ही है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो या तो +1 होगा या +2 होगा,
लेकिन देख लेते हैं। ऑक्सीजन का मान लिए x, फ्लोरीन का हो जाएगा -1 2 गुआ था -2 = 0, तो x = +2 हो जाएगा। अगर F2 में फ्लोरीन और ऑक्सीजन का बताना है तो फ्लोरीन का मेहता तो हमेशा -1 होगा, फ्लोरीन का माइनस होगा, ऑक्सीजन का सिर्फ इसके साथ पॉजिटिव हो जाता है +2 हो गया, यही वाला आंसर ऑप्शन होगा। इसमें किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो सबसे अधिक होगा तो इसी में होगा, इसमें +2 प्लस में आएगा हमेशा, फ्लोरीन के साथ हमेशा +1 या +2 में आता है, हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, मैंगनीज का x मान लिए -8 = -1, तो x = हो जाएगा +7। H2SO3 का H2SO4 में परिवर्तन होगा तब सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या बदलाव आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + x - 8 = 0। यहाँ पे x का वैल्यू आ जा रहा है 6, सॉरी तो हो जाएगा, यहाँ पे हो रहा है 2 + x - 6, तो x का वैल्यू 4 हो गया। यहाँ पे हो रहा है 2 + x - 8, यहाँ पे x का वैल्यू 6 हो रहा है, तो +4 से +6 हो रहा है। वैसे नीचे में निकालना है Br2 के Br2O3 में परिवर्तन, Br के ऑक्सीडेशन में क्या परिवर्तन होगा, तो ब्रोमीन का यहाँ पे हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन का देखते हैं x + x - 6 = -1, तो +3 से +7 जा रहा है। नहीं, ये बात को याद रखना होगा कि कभी भी कोई जैसे H2 हो गया, C2 हो गया, ये सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हमेशा 0 होता है, 0 से +5 जा रहा है, यह सिंपली ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे 0 होगा। जब तक कंपाउंड बनेगा तब तक नहीं निकालना है, सिंपली H2 किसी भी एलिमेंट का सिंपल अपने स्टेट में है तो उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 होता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, तो Cl का ऑक्सीडेशन, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, CaOCl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे Cl का 2 होता है, Cl का होगा, एक +1 होगा, एक माइनस होगा, ओवरऑल इसका 0 होता है, ओवरऑल जो है इसका 0 होता है। एक Cl का जो 2 होता है, एक +1 भी होता है, एक -1 भी होता है। CaOCl2 में एक +1 होता है, एक -1 होता है। देखो यहाँ पे CO का हो जाएगा 0, H2O NH3 और CO का ऑक्सीडेशन नंबर जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 0 हो जाता है। Cn का जो है -1 हो जाता है, तो यहाँ पे CO है कि नहीं, तो इसका 0 हो जाएगा, तो Na का भी जो है 0 ही रह जाएगा। ग्लूकोज में C6H12O6 में इसका निकालना है कार्बन का, तो कार्बन का 0 हो जाएगा। COCN6 Cn का -1 लिखने पर कोबाल्ट का +3 आएगा। जैसे नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीडेशन संख्या किस में है, तो 1 बाई 1 करके निकालेंगे तो इसमें आएगा। तो इसमें से किस यौगिक में फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर, फास्फोरस का जो +3 है, ऑर्थोफॉस्फोर यानी H3PO4 H4P2O7 H3PO3, तो इसको याद रख लेते हैं। फॉस्फोरिक एसिड में H3PO3 में ज़्यादा है, H3PO3 में ज़्यादा है, 3 H3PO3 में फॉस्फोरिक एसिड में, फॉस्फोरस एसिड में जो है सबसे ज़्यादा +3 है इसमें फॉस्फोरस का H3PO3 में। अगर आयन Z++ किसी अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तब इस आयन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पहले से 2 है, 2 और त्याग कर दिया और 4 हो जाएगा, तो टोटल 4 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। एक धातु आयन है M+ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से 1 निकला हुआ है +3 हो जाएगा। नहीं वैसे किस यौगिक में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन अवस्था जो +1 है, क्लोरीन का +1 किस में, तो निकालने पता चलेगा HClO में जो है +1 है। इसमें से किस में क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 होता है, हाइपोक्लोरस एसिड में, हाइपोक्लोरस HCl होता है, हाइपोक्लोरस यही होता है हाइपोक्लोरस, इसी का नाम है हाइपोक्लोरस HClO। हाइपोक्लोरस में जो है ऑक्सीडेशन क्लोरीन इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 होता है। ऑक्सीडेशन जनरली क्या होता है, क्लोरीन का जितने हेलोजन होता है उसका -1 होता है, लेकिन याद रखना है HClO में हाइपोक्लोरस एसिड में हाइपोक्लोरस HClO में क्लोरीन का +1 होता है, हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन का +1 होता है। 2 याद अभी तक रखना है। एक था CaOCl2 में क्या होता है कि वहाँ पर 2 था, Cl का जो है +1 भी था और -1 भी था, यहाँ पे है HClO में जो है Cl का जो है +1 है। तो इसमें से कौन जो रेडॉक्स रिएक्शन का है, भोजन का पचना, मेटल का प्रिजर्व करना, भोजन का दुर्गंधित होना, सभी के सभी जो इसका एग्जांपल रेडॉक्स रिएक्शन का है। C3O2 में, जैसे C3O2 में देखते हैं कैसे होगा, तो 3x हो गया -4, 3x - 4 = 0, तो x का हो जाएगा +4/3, तो यहाँ पे है +4/3, ये वैसे निकल जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का।
रिएक्शन में पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस एमोनियम सल्फेट में पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस एमोनियम सल्फेट में पोटेशियम परमैंगनेट और मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो +7 से +2 होगा, +7 से +2 होगा, +7 से +2 पोटेशियम परमैंगनेट से फेरस एमोनियम सल्फेट में +7 से +2 हो जाएगा। इसमें से कौन सी ऑक्सीकरण संख्या जो है नाइट्रोजन प्रदर्शित नहीं करता है? नाइट्रोजन का जो है +6 नहीं होता है, नाइट्रोजन का जो है +6 नहीं होता है, नाइट्रोजन का +6। कार्बन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का 4 हो जाता है, टेट्राबोनेट होता है इसलिए कार्बन का 4 हो जाता है। नाइट्रोजन का +6 नहीं हो सकता है, 9 जब तांबे की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तब उसका जो रंग बदल कर नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर जो है वो आसानी से रिड्यूस हो जाता है, किसके मुकाबले में? कॉपर के मुकाबले में। बिल्कुल सिल्वर महंगा है, आसानी से रिड्यूस हो जाता है। सिल्वर नाजुक चीज़ है, सिल्वर जो है कॉपर से जल्दी रिड्यूस हो जाता है। कब? इसलिए जब तांबे के छड़ को सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं तो रंग नीला होता है, सिल्वर आसानी से रिड्यूस हो जाता है। कर H2+I2 में किसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में उसके बारे में देखना है कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे पहला हम लोग का ऑप्शन है रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सही बात है। जबकि ऑक्सीडेशन में जो है गेन होता है, गेन ऑफ सॉरी मतलब यहाँ पे गलती है, उपचार पर ध्यान दें। ऑक्सीडेशन में लॉस होता है लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन में लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, रिडक्शन में तो लियो जड़ से याद है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो ये तो पहला ऑप्शन तो सही है। कह रहा है कि उसके बाद चौथा ऑप्शन सही है, कह रहा है उपचायक यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है। हाँ ऑक्सीडाइजिंग तभी तो ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है जो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर को घटाता है। हाँ रिड्यूसिंग एजेंट घटाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा। तो ये भी 4 नंबर सही है, तो विचार करना है। चौथा नंबर इसमें 74 नंबर। नॉन मेटल में जनरली क्या होता है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, इसलिए नॉन मेटल का जो परसेंटेज जो है इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन में, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और मेटल में जो है इलेक्ट्रॉन देने की, त्याग करने की है, इसीलिए मेटल जो है वो उसका काम करने लगता है रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट में ही मेटल का जो है वो क्या होता है परसेंटेज बढ़ता है रिडक्शन में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से संयोग करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो से कौन करता है तो वहाँ पे होता है रिडक्शन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव से करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल को अब देखते हैं मेटल को जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी लिखा जा रहा है। तो मेटल से कौन करता है रिडक्शन होता है मेटल से, मेटल में रिडक्शन का ज़्यादा होता है। और नॉन मेटल में ऑक्सीडेशन होता है, नॉन मेटल का ऋणात्मक और इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल भी देखे थे। कर आएगी लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण था? ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन सेम है। कर वैसा रिएक्शन जहाँ पे एक ही पदार्थ का, यहाँ पे ये ध्यान देना, एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, एक ही पदार्थ का हो रहा है तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेट असमानुपात कहेंगे। एक ही पदार्थ का हो रहा है, ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहाँ पे होता है उसको तो हम लोग रिडॉक्स कहते हैं, लेकिन एक ही पदार्थ का हो तो वहाँ पे हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहेंगे।